हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 15 दैट इज़ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। इसका हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। जो आप लोग का पर्ट सीपीएम टॉपिक है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सीए फाइनल का फ्रेंड्स ये एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है एंड सीएस फाइनल में भी कोई टॉपिक होगा आप लोग देख लेना। द टॉपिक इज नेटवर्क कंस्ट्रक्शन पार्ट एंड सीपीएम। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा थियोरेटिकली मैं नहीं जाती, आपको एग्जाम में जो जरूरी है मैं बेसिकली टू द पॉइंट जाऊंगी। बस स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर का एक जिस्ट आप लोग को दे देती हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। राइट, देखिए नेटवर्क एनालिसिस पार्ट एंड सीपीएम ये क्यों आया है। देखिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सपोज मुझे एक प्रोजेक्ट मिला आपके कंपनी में, आपका एक कंपनी है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, आपको एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, एंड आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। राइट, तो नाउ वो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। राइट, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं बेसिकली आपको बोलूँ तो पहले आपको एक लैंड खरीदना पड़ेगा, देन आप लोग को ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी, देन फाउंडेशन बनाना पड़ेगा पहले तो, देन आप लोग दीवारें बनाएंगे, देन लेंटर डलेगा, या फिर आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, पहले लेंटर डाल सकते हैं बीम डाल के एंड देन आप लोग दीवार बना सकते हैं। राइट, उसके बाद आप लोग फ्लोरिंग करेंगे, प्लास्टरिंग करेंगे, देन इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, टाइल्स लगेगी। राइट, आप लोग देन इंटीरियर करेंगे, घर का कलर करेंगे, देन आप लोग घर पे रह पाएंगे। राइट, तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो एक साथ हो सकते हैं, कुछ एक्टिविटी है जो आगे पीछे हो सकते हैं, एंड कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे हैं जो एक के बाद एक कंप्लीट होने के बाद ही होंगे, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। राइट, तो अगर आप एक भी एक्टिविटी को लेट करेंगे देन प्रोजेक्ट आपका लेट हो जाएगा, एंड अगर प्रोजेक्ट लेट हो रहा है दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप लोग का कॉस्ट इंक्रीज होगा। वो नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज अगर आपका कोई प्रोजेक्ट एक महीने में कंप्लीट होना है उसको आप लगा रहे हैं 1.5 महीना, तो पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है। जितने प्रोजेक्ट करते हैं आप लोन पे लेके कर रहे हैं तो आप लोग का इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, सामने वाले का ट्रस्ट कम रहा है कि आप लोग टाइमली कोई चीज़ करके नहीं दे रहे हैं। राइट, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट को टाइमली कैसे कंप्लीट किया जाए एंड सारी एक्टिविटी को कैसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए उसके लिए दो टेक्निक यूज होता है, एंड वो टेक्निक को हम लोग बोलते हैं PERT एंड CPM, वेयर CPM स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्रिटिकल पाथ क्या होता है, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हार्डली आप लोग को पता चल जाएगा। एंड PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो ये दो टेक्निक का हम लोग कॉस्ट में यूज़ करते हैं। बेसिकली ये इंजीनियर्स स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट में, उनको भी ये पढ़ाया जाता है बिकॉज बेसिकली प्रोजेक्ट तो वही लोग बनाते हैं। राइट, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ये चीज़ ज़रूरी है। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट का टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, कौन से एक्टिविटीज़ का हम लोग टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, किसको कंपल्सरीली ऑन टाइम कंप्लीट करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमको ये दो टेक्निक हेल्प करेंगे दैट इज़ PERT एंड CPM। तो ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं। आइए नोट्स पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर पे आप पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे गाइस वो है आप लोग का नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ आप लोग के दिमाग में आएगा मैम आपने तो कहा हम लोग को कुछ प्रोजेक्ट पढ़ना है एंड PERT CPM पढ़ना है, कैसे टाइम रिडक्शन होगा, देन ये नेटवर्क कंस्ट्रक्शन क्या है, ये क्यों आया। देखिए जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप खुद तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज़, अपने आपके कलीग्स जो हैं उनको बोल के करवाएंगे। ठीक है, कुछ मेंबर्स होंगे टीम के, एक टीम ये काम करेगा। राइट, तो उनको आपको समझाने के लिए डायग्रामेटिकली आपको प्रेजेंट करना पड़ता है जितने एक्टिविटीज़ हैं। कैसे होता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हम लोग को एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम लोग पहला काम करेंगे सपोज एक्टिविटी ए। ठीक है, मैंने कहा देखो पहले हम लोग शुरू करेंगे एक्टिविटी ए। ठीक है, एंड जैसे एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगा हम लोग दो काम फिर शुरू कर सकते हैं, दो अनदर एक्टिविटी एट ए टाइम शुरू कर सकते हैं, एंड उसको बोला गया एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी। ठीक है, फिर मैंने उनको कहा देखिए जब बी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग करेंगे एक्टिविटी डी, एंड जब सी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग करेंगे एक्टिविटी ई। ओके, एंड जब ये दोनों एक्टिविटी खत्म हो जाएगा तब हम लोग का प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। राइट, समझ में आया। तो ये जो डायग्राम में मैंने प्रेजेंट किया मेरे एक्टिविटीज़ को, इसको बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम।
एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट नहीं बना के आप ग्राफिकली जब कोई चीज़ को प्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। इसीलिए जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे इसमें आप लोग को नेटवर्क कंस्ट्रक्शन सबसे बेसिक चीज़ है। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। बट ये नेटवर्क कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसे ही नहीं बन सकता है। मैंने ऐसे जो बना दिया कितना सिंपल लगा ना, बट ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। इसको प्रिपेयर करने का एकदम तरीका है एंड हम लोग उसको डिसएग्री नहीं कर सकते। हमको उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ये नेटवर्क डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग पहला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। देखिए, नेटवर्क इज एन एरो डायग्राम प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट presenting the detail of all the activity along with its consumption of time and cost instead of preparing a detailed project report। एक डिटेल प्रोजेक्ट नहीं बना के हम डायग्रामेटिकली बता देते हैं कि हमको कौन कौन सा एक्टिविटी करना है एक प्रोजेक्ट में एंड सारे एक्टिविटी को कितना टाइम लग रहा है एंड एक एक एक्टिविटी में ईच एक्टिविटी में कितने कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एरो डायग्राम। इसको हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं क्योंकि देखा मैंने आप लोग को ये एरो के थ्रू से प्रेजेंट करके दिखाया, इसीलिए नेटवर्क डायग्राम को एरो डायग्राम भी बोला जाता है। क्लियर है। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम। देखिए, पहला रूल इज एक्टिविटी। देखो, एक्टिविटी क्या होता है, आप एक प्रोजेक्ट करने के लिए जितने सारे काम करेंगे हर एक काम को एक एक्टिविटी बोला जाता है। क्लियर है। एक्टिविटी मीन्स द वर्क और टास्क विच कंज्यूम्स टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जो टाइम एंड कॉस्ट दोनों कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग बनाने के लिए आपने लैंड खरीदा, उसमें भी टाइम भी लगे पैसे भी लगे। देन आप लोगों ने ज़मीन को खुदाई किया, टाइम लगा पैसा लगा। देन फाउंडेशन किया, देन दीवारें उठाई, देन लेंटर डला, ठीक है, फ्लोरिंग किया, प्लास्टरिंग किया। तो ये सारे एक एक काम जो है दे आर कॉल्ड एज वन एक्टिविटी, जिसमें टाइम भी लग रहा है एंड कॉस्ट भी लग रहा है। क्लियर है। इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विच कैन बी इन फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बट कैन नॉट बी इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, जितनी भी एक्टिविटीज है उसको एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज आप उसको अपवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, डाउनवर्ड कर सकते हैं, बट रिवर्स नहीं कर सकते, राइट। दैट मीन्स आप लोग एरो मार्क ऐसे दे सकते हैं, अपवर्ड दे सकते हैं, डाउनवर्ड दे सकते हैं, बट ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला, एंड ऑलवेज प्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। आप लोग हमेशा इसको ऐसे स्ट्रेट देंगे, ऐसे कर्व नहीं दे सकते, ठीक है, बट नॉट इन कर्व। एक्टिविटी शुड बी प्रेजेंटेड बाय अल्फाबेटिकली एंड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जितने भी एक्टिविटीज होंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था A B C D E, सब क्या है, एक एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी को आप लोग अल्फाबेटिकली ही प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या फिर क्या होता है, ऐसे भी होता है एक्टिविटी 1 to 2, एक्टिविटी 2 to 3, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 ऐसे न्यूमेरिकली आप प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली 99% टाइम इसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेटिकली एंड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो A B C D ऐसे जाएगा, A के बाद D, D के बाद B, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा एंड अल्फाबेटिकली जाएगा। फर्स्ट रूल आप लोग को समझ में आया। कोई भी नेटवर्क डायग्राम अगर आप लोग बना रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है एक्टिविटी। एंड एक्टिविटी क्या है, एरो डायग्राम से आप लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है। देन आप लोग कर्व नहीं कर सकते, फॉरवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड नहीं कर सकते। एंड अल्फाबेटिकली एंड इन असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही लिख दिया है, जैसे आप लोग ये करेक्ट है, फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपवर्ड कर सकते हैं, सॉरी ये टेढ़ा भी कर सकते हैं, अपवर्ड भी कर सकते हैं, बट आप लोग ऐसे बैकवर्ड नहीं कर सकते, कर्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेटवर्क डायग्राम बनाने में आपको एक्टिविटी जब आप लोग लिखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आइए सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, इवेंट। अब इवेंट क्या है, it is the point from where we shall start any activity or complete. It is represented by circle and denoted with number like 1 2 3 4 in ascending order. अब इवेंट क्या है, देखिए मैंने आप लोग को बोला मैंने एक्टिविटी A शुरू किया, राइट, ऐसे मैंने लिखा था एक्टिविटी A शुरू किया।
तो इतना जो है ये है एक्टिविटी आप लोग का, ये एरिया जो है दैट इज एक्टिविटी ए है, फॉरवर्ड मैनर में है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अल्फाबेटिकली मैंने प्रेजेंट किया है ना। ये एक्टिविटी एक पॉइंट पे शुरू होगा और एक पॉइंट पे खत्म होगा, राइट एक टाइम पे ये शुरू होगा एंड एक टाइम पे ये खत्म होगा। तो ये जो शुरू एंड खत्म हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्ट इवेंट, इसको हम लोग बोलेंगे एंड इवेंट। एंड स्टार्ट इवेंट को हम लोग बोलते हैं टेल इवेंट एंड एंड इवेंट को हम लोग बोलते हैं हेड इवेंट, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो एरो है इसका सर किधर है, फॉरवर्ड मैनर में, सो दिस इज हेड एंड जो ये पीछे दिस इज टेल, ठीक है। तो स्टार्टिंग को बोलते हैं हम लोग टेल इवेंट एंड एंड को बोलते हैं हम लोग हेड इवेंट, ठीक है। एंड इवेंट को हम लोग प्रेजेंट करते हैं सर्किल से, जैसे ये सर्किल से प्रेजेंट हुआ है ना, इससे हम लोग करेंगे सर्किल से। एंड इसको हम लोग न्यूमेरिकली डिनोट करते हैं लाइक 1 2 3 ऐसे, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी होता, ये लोग आके एक इवेंट पे कंप्लीट होते, एक पॉइंट पे कंप्लीट होते, तो इसको हम लोग देते 3 and 4, राइट। तो ऐसे आप लोग इसको डिनोट करेंगे। जितने भी एक्टिविटी हैं उनको आप अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जितने इवेंट आएंगे उसको आप लोग न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करेंगे। एवरीथिंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है। देखो इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट एनी एक्टिविटी और कंप्लीट। जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगा और जिस पॉइंट पे कंप्लीट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इवेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल, हम लोग इसको सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड डिनोटेड विथ नंबर लाइक 1 2 3 4 इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नाउ इवेंट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, स्टार्ट इवेंट एंड एंड इवेंट। स्टार्ट को हम लोग बोलेंगे टेल, सबको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है, स्टार्ट को हम लोग हेड इवेंट बोल देते हैं, बट स्टार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे टेल इवेंट एंड जहाँ पे एंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेड इवेंट। कंप्लीट हुआ। अभी तक के 2 रूल आपको नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का समझ में आया। उसके बाद देखिए, उसके बाद छोटा छोटा चीज़ है, मैंने कुछ बताया है आप लोग को। प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये क्या है देखिए, इफ द सेकेंड एक्टिविटी कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी, देन फर्स्ट एक्टिविटी विल बी नोन एज प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड सेकेंड एक्टिविटी विल बी नोन एज सक्सीडिंग एक्टिविटी। देखिए ये क्या बोल रहा है, देखो ए एक्टिविटी मैंने किया, ए के बाद बी और सी स्टार्ट हो सकता है, राइट। ए के बाद हम लोग बी एक्टिविटी एंड सी एक्टिविटी करेंगे, तो यहाँ पे बी एक्टिविटी होगा आप लोग का सक्सीडिंग एक्टिविटी एंड ए एक्टिविटी होगा आप लोग का प्रीसीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। जो पहले होगा दैट इज प्रीसीडिंग एक्टिविटी, जो बाद में होगा वो होगा सक्सीडिंग एक्टिविटी, क्लियर है। देखो एक्टिविटी ए के बाद हो रहा है बी, सो बी इज सक्सीडिंग एक्टिविटी एंड ए इज प्रीसीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद देखिए रूल नंबर 4 इज डायरेक्शन ऑफ द नेटवर्क शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंस्टेड ऑफ टॉप टू बॉटम। ये क्या बोला, देखो अभी मैंने जो ये नेटवर्क डायग्राम बनाया है, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकती थी, लाइक पहले एक्टिविटी ए हुआ, राइट, देन एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी हुआ, राइट। मैं ऐसे भी कर सकती थी एंड सी के बाद हुआ डी एंड बी के बाद हुआ ई एंड यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, ऐसे भी कर सकती थी। बट यहाँ पे रूल आ गया कि आपका जो नेटवर्क डायग्राम है वो लेफ्ट टू राइट होगा, टॉप टू बॉटम नहीं होगा। तो आप लोग को हमेशा इसी फ्लो में करना है कि एक एक्टिविटी है, देन उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ आए, राइट, देन उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ आए, राइट, एंड उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ आए एंड देन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। फिर कुछ और भी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको ऐसे लेफ्ट टू राइट फ्लो में, ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे ऐसे हो सकता है, बट आपका डायग्राम ऐसे नहीं बन सकता, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं बन सकता है। ये हमेशा इसका जो फ्लो रहेगा ये लेफ्ट टू राइट रहेगा, क्लियर है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बोला है, डायरेक्शन ऑफ द नेटवर्क शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंस्टेड ऑफ टॉप टू बॉटम। उसके बाद क्या बोला, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द नेटवर्क मस्ट बी ए सिंगल पॉइंट। ये चीज़ क्यों बोला गया, देखो सिंगल इवेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। थोड़ा भी गलती होगा ना, अगर नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्शन ही गलत होगा देन आप लोग का पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द नेटवर्क मस्ट बी ए सिंगल पॉइंट, क्यों बोला गया,
सपोज मैंने आपको कहा एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड ए के बाद हम लोग करेंगे सी, बी के बाद हम लोग करेंगे डी, एंड देन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ए एंड बी साइमल्टेनियसली अगर स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग क्या सोचोगे, ठीक है, मैंने ये एक्टिविटी ए शुरू कर दिया एंड एक्टिविटी बी मैंने शुरू कर दिया एट ए टाइम पे, ठीक है। बट ये हो जाएगा आप लोग का गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द नेटवर्क मस्ट बी ए सिंगल इवेंट पॉइंट, ठीक है। आप लोग का जो डायग्राम है उसका स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे 2 आ गया, ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, 2 स्टार्ट पॉइंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों ने एक ही इवेंट लिया एंड एक ही इवेंट से आपने एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी को शुरू किया, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग है वो एक ही इवेंट से स्टार्ट होगा, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, ए के बाद सी करेंगे, तो जब ए कंप्लीट हो गया आप लोगों ने सी कर दिया, ठीक है, एंड जब बी कंप्लीट हुआ आप लोगों ने कर दिया डी एक्टिविटी, एंड आप लोगों ने कहा ठीक है मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आप लोग का गलत, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो एक हो गया बट आप लोग का एंडिंग पॉइंट 2 हुआ, राइट। तो एक प्रोजेक्ट का जब आप लोग उसको नेटवर्क डायग्राम में प्रेजेंट करें तो उसका स्टार्टिंग इवेंट पॉइंट भी एक होना चाहिए एंड एंडिंग इवेंट पॉइंट भी एक होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आप लोगों ने ए एंड बी एक्टिविटी शुरू किया, राइट, देन सी एंड डी एक्टिविटी पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, राइट। तो आपका स्टार्टिंग इवेंट भी एक है एंड एंडिंग इवेंट भी एक है, एंड ये डायग्राम आप लोग का करेक्ट है, समझ में आया। सो पहला तो बोला गया डायरेक्शन ऑफ द नेटवर्क ये लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, एंड आप लोग का जो इवेंट पॉइंट है वो स्टार्टिंग इवेंट पॉइंट भी एक होना चाहिए एंड एंडिंग इवेंट पॉइंट भी एक होना चाहिए, क्लियर हुआ गाइस। तो अभी तक जो मैंने रूल बताया मैं थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करा दे रही हूँ। आप लोग के एक्टिविटी जो हैं वो एरो मार्क से रिप्रेजेंट होंगे, देखो हम लोग जितने भी एक्टिविटी दिखा रहे हैं वो एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट में आपका डायग्राम जाएगा, एक्टिविटी को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, देन इवेंट आएगा, स्टार्ट इवेंट, एंड इवेंट, एवरी एक्टिविटी का एक स्टार्ट इवेंट होगा, एक एंड इवेंट होगा, उसको हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, न्यूमेरिक नंबर से, लेफ्ट टू राइट फ्लो रहेगा, एंड नेटवर्क का जो स्टार्टिंग इवेंट एंड एंडिंग इवेंट एक ही रहेगा, ठीक है। आगे आइए, रूल नंबर 6 है नेवर ड्रॉ एनी एक्स्ट्रा एरो विच इज़ नॉट नेसेसरी और विच डू नॉट शो एनी एक्टिविटी। ये क्या बोला, आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा एरो नहीं बनाना है, जैसे कि स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट को जोड़ने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एरो खींच दिया, उसका कोई पॉइंट नहीं है। जैसे कि देखो हम लोगों ने क्या किया, एक्टिविटी ए एंड बी शुरू किया साइमल्टेनियसली, राइट, देन मैंने कहा ए के बाद सी होगा एंड बी के बाद डी होगा, राइट, मैंने ऐसा कहा था, एंड देन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने अभी क्या किया, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने रूल पढ़ लिया कि स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग इवेंट एंड एंडिंग इवेंट एक ही होगा। सो आप लोगों ने अभी क्या किया, ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये जो एक्स्ट्रा एरो खींच लिया, ठीक है, ये एक्टिविटी का कोई मतलब है कि ये कौन सा एक्टिविटी है, कौन सा काम है ये, ठीक है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना कॉस्ट हो रहा है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। तो आप लोग ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा एरो नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ बोल रहा है, नेवर ड्रॉ एनी एक्स्ट्रा एरो विच इज़ नॉट नेसेसरी और विच डू नॉट शो एनी एक्टिविटी। तो कोई एक्टिविटी ही नहीं है तो आप लोग ऐसे एरो नहीं खींच सकते हैं, राइट, क्लियर हुआ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका डायग्राम हमेशा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने ए और बी एक्टिविटी साथ में किया, बी के बाद सी किया, सी के बाद डी किया, एंड आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ये दोनों का आपको ऐसे जोड़ना है, ऐसे आपको एक्स्ट्रा एक एरो मार्क यहाँ पे नहीं देना है, क्लियर है। उसके बाद आया रूल नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है ए नेटवर्क डायग्राम मस्ट नॉट हैव डेंजलिंग एंड लूप।
अब डेंजिंग एंड लूप का मतलब क्या होता है देखिए, सपोज आपने शुरू किया एक्टिविटी ए, ठीक है, देन हमने कहा एक्टिविटी ए के बाद दो एक्टिविटी शुरू होगा, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी, ठीक है। देन सी के बाद हम लोग करेंगे एक्टिविटी ई, देन बी के बाद हम लोग करेंगे एक्टिविटी डी, डी के बाद हम लोग करेंगे एफ, एफ के बाद हम लोग करेंगे जी, एंड जी के बाद दो एक्टिविटी होगा एच एंड आई, ठीक है। एच के बाद हम लोग करेंगे जे, एंड आई के बाद हम लोग करेंगे के, ठीक है। एंड आप लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो मैंने ऐसा कहा, राइट, समझ में आया। नाउ ये जो ई एक्टिविटी है इसको हम लोग बोलेंगे डेंजिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंप्लीट तो होगा ना कहीं पे जाके, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर इसके आगे कोई एक्टिविटी नहीं है तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग एंड इवेंट के साथ इसको आप लोग जॉइंट, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, राइट, एंड इसको आप लोग एंड इवेंट के साथ, सॉरी, ई एक्टिविटी को एंड इवेंट के साथ आप लोग जॉइंट कर देंगे, तो ये एक्टिविटी हो जाएगा आप लोग का ई एक्टिविटी, ठीक है। ऐसे ये बनेगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपका जो ई एक्टिविटी यहाँ पे आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसको आपको एंड इवेंट में जाके ज्वाइंट करना पड़ेगा, सो दैट हमको समझ में आएगा कि सी एक्टिविटी के बाद ई है, ई के बाद आगे कोई एक्टिविटी नहीं है, इसके ऊपर और कोई एक्टिविटी डिपेंडेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड डेंजिंग। ऐसा नेटवर्क में नहीं हो सकता, आपको नेटवर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर है। सेकेंड वन इज लूप। लूप कैसा है देखिए, सपोज मैंने कहा आप पहले करेंगे एक्टिविटी ए, एक्टिविटी ए के बाद आप करेंगे बी एंड सी एट ए टाइम शुरू होगा, सी के बाद आपकी डी, ठीक है, सॉरी, बी के बाद आपने किया डी, सी के बाद आप लोगों ने किया ई, देन डी के बाद आप लोगों ने किया एफ, फिर आपने कहा एफ के बाद आप लोग करेंगे जी, ठीक है। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, जी के बाद आप लोग कर रहे हैं ऐसे एच, ठीक है, एंड एच के बाद आप लोग फिर से कर रहे हैं आई, एंड आई के बाद एफ जी, ऐसे फिर यहाँ पे ये घूमता रहेगा। दिस इज कॉल्ड लूप। तो ये नेटवर्क डायग्राम कभी भी आपका ऐसे नहीं बन सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये गलत है क्योंकि एरो डायग्राम कभी बैकवर्ड आ ही नहीं सकता, एक्टिविटी कभी बैकवर्ड एरो में नहीं बन सकता, पहला गलती। दूसरा गलती, आप लोग ऐसे लूप नहीं बना सकते क्योंकि फिर तो यहाँ पे घूमता रहेगा ना, तो कंप्लीट कहाँ पे होगा। एंड यहाँ पे जो ये ई है ये भी डेंजिंग हो गया, ठीक है, तो इसको जाके एंड इवेंट पे ऐसे मिलना ही पड़ेगा। अगर जी एंड इवेंट है तो एंड इवेंट पे इसको मिलना पड़ेगा। क्लियर है। तो एक नेटवर्क डायग्राम मस्ट नॉट हैव डेंजिंग एंड लूप, ये चीज़ क्लियर हुआ, ऐसे नहीं होगा। उसके बाद द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आप लोग का है डमी एक्टिविटी, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसको स्टार मार्क करना। डमी एक्टिविटी क्या होता है देखिए, इट डिनोट्स नो एक्टिविटी, ठीक है। अभी क्या होता है, आपको कभी कभी नेटवर्क को लॉजिकली सही करने के लिए, ठीक है, डमी एक्टिविटी आपको बनाना पड़ता है। बिकॉज देखो कितने सारे रूल्स हो गए कि आपको नेटवर्क को लेफ्ट से राइट बनाना है, एक्टिविटी बैकवर्ड नहीं आ सकती, सर्किल्स में इवेंट्स रहेंगे, टेल इवेंट रहेंगे, हेड इवेंट रहेंगे, लूप नहीं रह सकता, डेंजिंग नहीं रह सकता, ठीक है। देन स्टार्ट पॉइंट एक होना चाहिए, एंड पॉइंट एक होना चाहिए। तो इतने सारे रूल्स के बीच शायद ऐसा हो सकता है कि कभी कभी नेटवर्क डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो इन दैट केस एक नेटवर्क डायग्राम को लॉजिकली सही बनाने के लिए आप लोग को डमी एक्टिविटी बनाना पड़ता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो देखिए। बट डमी एक्टिविटी का कोई कॉस्ट नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, जस्ट टू मेक द डायग्राम लॉजिकली राइट हम लोग डमी एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। इट डिनोट्स नो एक्टिविटी। फर्स्ट थिंग, ये कोई एक्टिविटी ही नहीं है। इट डजंट कंज्यूम एनी टाइम एंड कॉस्ट, इसमें कुछ भी टाइम एंड कॉस्ट नहीं लगता है। दिस एक्टिविटी इज यूज्ड ओनली फॉर मेंटेनिंग द लॉजिकल फ्लो ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का जो 7 रूल्स हम लोगों ने पढ़ा, वो 7 रूल्स को बरकरार रखने के लिए हम लोग को डमी एक्टिविटी बनाना पड़ता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन,
ठीक है, विदाउट इंडिकेटिंग एनी अल्फ़ाबेट, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो एक्टिविटी में होता है और हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटी ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें कोई टाइम कॉस्ट नहीं हो, ये हम लोगों ने रूल में पढ़ लिया ऑलरेडी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डमी एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे जिसमें कोई भी टाइम एंड कॉस्ट नहीं लगेगा एंड उसको हम लोग कोई अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से, लाइक दिस, ठीक है। आप लोग को सपोज डमी एक्टिविटी बनानी है तो एक डमी एक्टिविटी आप लोग ऐसे बना सकते हैं। इसका भी ऑफ कोर्स स्टार्ट इवेंट एंड एंड इवेंट होगा एंड इसके बीच में कोई टाइम एंड कॉस्ट नहीं होगा। जस्ट टू मेंटेन द लॉजिकल फ्लो ऑफ द नेटवर्क आप लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो डमी एक्टिविटी गाइस, पूरे दुनिया में 2 ही केस में हम डमी एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे। वो केसेस क्या है देखिए, दुनिया में इसके अलावा थर्ड सिचुएशन नहीं है जिसमें आप लोग को डमी एक्टिविटी ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, वी यूज डमी एक्टिविटी इन 2 केसेस। केस वन क्या है, when 2 एक्टिविटी आर हैविंग सेम स्टार्ट एंड एंड इवेंट, ठीक है। देखो क्या बोला, 2 एक्टिविटी है एंड दोनों एक्टिविटी का स्टार्ट एंड एंड इवेंट एक ही है। इन दैट केस आपको डमी एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ पे दिया है एक्टिविटी, यहाँ पे दिया है प्रीसीडिंग एक्टिविटी, इसीलिए मैंने आपको प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी बताया था, ठीक है। प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले ये वाली एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बी से पहले ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, सी से पहले ए एंड बी करना पड़ेगा। अब ए से पहले कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी। बी से पहले कुछ नहीं है, मतलब बी इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स ए एंड बी इज द आर द स्टार्टिंग एक्टिविटी। हम लोग स्टार्ट करेंगे ए एंड बी से एंड जब ए एंड बी कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग स्टार्ट करेंगे सी। क्लियर हुआ। यहाँ पे डमी एक्टिविटी कहाँ पे आएगा देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ए एंड बी, क्योंकि ये साथ में शुरू हो रहा है, दोनों के पहले कुछ भी नहीं है, दोनों एट ए टाइम पे शुरू होगा। दिस एक्टिविटी इज नोन एज साइमल्टेनियस और पैरेलल एक्टिविटी, ठीक है। मैंने एक इवेंट लिया, मैंने शुरू किया एक्टिविटी ए, मैंने शुरू किया एक्टिविटी बी। क्लियर है। देखो मैं इसको ऐसे तो ड्रॉ नहीं कर सकती थी कि एक्टिविटी ए से पहले कुछ नहीं है, एक्टिविटी बी से पहले कुछ नहीं है, ऐसे मैं ड्रॉ नहीं कर सकती थी, क्योंकि हम लोगों ने रूल में पढ़ लिया कि कोई भी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग इवेंट एक ही होगा, तो ये गलत है। स्टार्टिंग इवेंट मैंने एक रखा, ए एंड बी मैंने शुरू किया, ये चीज़ क्लियर है। नाउ ए एंड बी जहाँ पे ख़त्म होंगे, ए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ए एंड बी जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से हम लोग सी शुरू करेंगे। तो अब ए एंड बी तो आके अलग अलग पॉइंट पे ख़त्म हो रहे हैं। सपोज ए एक्टिविटी को मुझे लग रहा है 10 दिन, बी एक्टिविटी को लग रहा है मुझे 5 दिन, ठीक है, शुरू साथ में हुए थे। नाउ अभी मैं सी एक्टिविटी कहाँ से शुरू करूँ, अगर मैं यहाँ से सी एक्टिविटी करती हूँ तो ये कहलाएगा कि ए हुआ, ए के बाद सी हुआ, ठीक है। अगर मैं सी यहाँ से शुरू करती हूँ तो क्या बोलेंगे, पहले बी एक्टिविटी हुआ, बी के बाद सी हुआ। कहीं से भी ऐसे नहीं पता चल रहा है कि ए एंड बी कंप्लीट होने के बाद सी एक्टिविटी हुई है, ये पता नहीं चल रहा है। तो इस केस में आपको डमी एक्टिविटी लाना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज मैं ऐसे भी तो नहीं कर सकती ना, लाइक मैंने यहाँ पे किया ए और यहाँ पे किया एक्टिविटी बी। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे एक बना देती हूँ एक्टिविटी, ये भी रूल के खिलाफ है। हम लोग ऐसा कोई एक्टिविटी ड्रॉ नहीं कर सकते जिसका कोई टाइम कॉस्ट नहीं है, फिर जो कोई एक्टिविटी ही नहीं है, ठीक है। ये कौन सा एक्टिविटी होगा, इसलिए हम लोग एक्टिविटी ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। एंड फिर यहाँ से हम लोग सी शुरू करते, तो ऐसा नहीं होगा, ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए, आप लोग करेंगे एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी, ये शुरू हो गया आपका साइमल्टेनियसली। नाउ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी डालेंगे। हम लोग ऐसे एक्टिविटी नहीं डाल सकते, ये रूल्स के खिलाफ है, बट हम डमी डाल सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी रिप्रेजेंट टाइम, कॉस्ट एंड एवरीथिंग, बट ये तो कोई एक्टिविटी ही नहीं है। डमी एक्टिविटी इज नो एक्टिविटी, इसका कोई टाइम नहीं है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। जस्ट टू मेंटेन द लॉजिकल फ्लो ऑफ द नेटवर्क डायग्राम हम लोग इसको बनाते हैं। नाउ यहाँ से आप लोग ड्रॉ करेंगे सी, एक्टिविटी सी, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ अभी ये क्या डिनोट कर रहा है, पहले शुरू हुआ एक्टिविटी ए एंड बी एट ए टाइम, एंड जहाँ पे ए एंड बी दोनों कंप्लीट हुआ, बिकॉज बी तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था, ए भी कंप्लीट हुआ, जहाँ पे ए और बी दोनों कंप्लीट हुए वहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए सी।
क्लियर है। अब आप बोलेंगे मैम आप लोग डमी ऊपर क्यों नहीं बनाए, आप वैसे भी बना सकते हैं। देखिए आप लोगों ने शुरू किया एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी। नाउ आप लोग देखो ये ऐसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऊपर लेना चाहते तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, हमेशा फॉरवर्ड मैनर में होगा, बैकवर्ड नहीं हो सकता, तो आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एंड नाउ यहाँ से आप लोग एक्टिविटी सी बना लीजिए। तो ये भी सेम चीज़ डिनोट करेगा कि ए एंड बी एक्टिविटी हम लोगों ने शुरू किया, जहाँ पे ए और बी कंप्लीट हुआ वहाँ से एक्टिविटी सी शुरू हुआ। क्लियर है। आप दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। डमी एक्टिविटी ये केस में आएगी जब दोनों एक्टिविटी एट ए टाइम शुरू हो रही है एंड एट ए टाइम खत्म हो रही है, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही है, वहाँ पे हम लोग डमी एक्टिविटी लाएंगे। बट आप लोग ऐसे कर तो सकते हैं, बट सेकंड केस आएगा जहाँ पे आप लोग ऐसे नहीं कर सकते अपने मन मर्जी से। जैसे आप लोग क्या किए, अपने मन मर्जी से यहाँ पे भी सी बना सकते हैं या फिर मन मर्जी से यहाँ पे भी सी ले सकते हैं। मन मर्जी से डमी आपने ऐसे कर दिया, मन मर्जी से डमी आपने ऐसे कर दिया। बट सेकंड केस में आप लोग पढ़ेंगे कि आप लोग किस केस में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आइए देखते हैं वो केस। देखिए केस 2 कहाँ पे डमी और होगा। देखिए if any activity occur at least 2 times in preceding column, that is 1 time separately and other time simultaneously with other activity, then we should use a dummy activity। क्या बोल रहा है देखिए, प्रीसीडिंग में अगर कोई एक्टिविटी 2 बार आ जाता है, ठीक है, एक तो सिंगल खुद से और एक किसी और के साथ, इन दैट केस आपको डमी एक्टिविटी यूज करना पड़ेगा। कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा एक्टिविटी ई, मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल में ही समझा देती हूँ, आप लोग को बेटर समझ में आएगा। देखिए इसका तो आप लोगों ने ये डायग्राम बना लिया जो कि करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देती, लाइक एक्टिविटी डी से पहले एक्टिविटी ए है, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर देती, जब तक क्वेश्चन यहाँ तक था तब तक आपका ये दोनों ही आंसर सही था, ठीक है। बट जब मैंने यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा एडवांस दे दिए कि एक्टिविटी डी का प्रीसीडिंग एक्टिविटी है ए, जो कि केस 2 में मैंने क्या कहा, अगर एक एक्टिविटी प्रीसीडिंग एक्टिविटी में है, एक तो आपका सिंगल है एंड दूसरा किसी और के साथ है, इन दैट केस आपको डमी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी देखिए, अभी आप लोग का ये जो डायग्राम है ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया देखिए, इसमें से एक डायग्राम आपका गलत हुआ है, एक डायग्राम आपका सही हुआ है। बता सकते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है? जो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए गलत कौन सा हुआ, ए के बाद डी होना चाहिए, सो दैट आपका ये डायग्राम गलत हो गया, ठीक है। ये जो सेकंड में आपने किया ये डायग्राम अभी गलत हो गया, ये डायग्राम अभी भी पार्शियली सही है, ठीक है। क्यों, देखिए ए से पहले कुछ नहीं था, ये डायग्राम देखिए, ए से पहले कुछ नहीं है, ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी, बी से पहले कुछ नहीं है, बी एक्टिविटी से पहले कुछ नहीं है, ठीक है। ए और बी के बाद सी है, इसीलिए हम लोगों ने डमी लिया, ए और बी के बाद हम लोगों ने सी कर दिया, ठीक है। नाउ ए के बाद डी है, ठीक है, ए और बी के बाद सी है, बट ए के बाद डी है। नाउ अगर मैं अभी देखो सेकेंड डायग्राम में अगर मैं अभी ए के बाद यहाँ से डी करूँ, ठीक है, तो क्या ये सही होगा? मुझे बताओ क्या ये सही होगा? क्योंकि अभी डी क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे तो ए और बी दोनों आके ख़त्म हुए हैं, राइट। ए भी यहाँ पे ख़त्म हुआ है, बी भी डमी लेके हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए, क्योंकि ए और बी के बाद हमको सी करना था। नाउ अभी यहाँ पे अगर हम ए के बाद डी कर रहे हैं तो डी क्या डिनोट कर रहे हैं, डी से पहले क्या है, ए एंड बी, जो कि गलत है। हम लोगों को क्या बोला गया है, डी से पहले सिर्फ ए है। तो पहले डायग्राम में अगर हम लोग यहाँ पे अभी डी करेंगे, राइट, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, डी से पहले ए है, सी से पहले ए और बी है। दिस इज द करेक्ट डायग्राम। समझ में आया? यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा डमी नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी हम एक डमी यहाँ पे दे चुके हैं। ये चीज़ समझ रहे हो क्यों ऐसे हुआ? देखो यहाँ पे बताने का मीनिंग ये था कि ये डायग्राम गलत कहाँ पे हो सकता है। ये डायग्राम गलत वहाँ पे होगा जहाँ पे प्रीसीडिंग एक्टिविटी में 2 एक्टिविटी कॉमन रह जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉमन एक्टिविटी है वहाँ पे आप लोग डमी नहीं जोड़ सकते हैं,
ठीक है। अभी आप लोग ए 2 बार है तो आप लोग ए पे डमी नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो, क्योंकि ए एक्टिविटी को आपको सिंगल प्रीसीडिंग एक्टिविटी के हिसाब से भी यूज करना है, ठीक है। नाउ मैंने कहा जहाँ पे एक एक्टिविटी सिंगल होगा प्रीसीडिंग के हिसाब से एंड किसी और के साथ भी होगा प्रीसीडिंग कॉलम में, वहाँ पे डमी डालेंगे। कैसे डालेंगे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी ई है, ई का प्रीसीडिंग है डी, एक्टिविटी एफ है, एफ का प्रीसीडिंग है सी एंड डी। ये कोई प्रोजेक्ट का मिड रिपोर्ट है, स्टार्टिंग नहीं है, ऑफ कोर्स ई सी डी है, ए भी है नहीं, तो हम लोग जैसे एज इट इज करेंगे। प्रीसीडिंग है डी, डी के बाद मतलब डी के बाद है ई, तो पहला एक्टिविटी क्या होगा डी, एंड डी के बाद क्या है, डी के बाद है आप लोग का ई। फिर क्या बोला, सी एंड डी के बाद है एफ, सो सी एक्टिविटी बनाया मैंने, सी एंड डी के बाद एफ है। नाउ एफ कॉलम बनाने के लिए सी और डी को मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, डमी एक्टिविटी से हम लोग जोड़ेंगे। बट द क्वेश्चन इज कि हम लोग जोड़ेंगे कैसे, बिकॉज देखो मैं सी एक्टिविटी को ऐसे यहाँ पे एक्टिविटी सी नहीं कर सकती थी, क्यों, उससे क्या हो जाएगा, ई एक्टिविटी जो है, ई एक्टिविटी सी और डी से पहले है ऐसा डिनोट हो जाएगा, बट ई एक्टिविटी सिर्फ डी के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो डी एक्टिविटी के बाद सेपरेटली ई एक्टिविटी हो रहा है, तो सी को हम लोग ऐसे नहीं जोड़ सकते, सी को हम लोग सेपरेट बनाए। नाउ अगर सी से मैं डमी दूंगी अपवर्ड डमी, ठीक है, इसका मतलब भी तो यही होगा कि ई से पहले सी और डी कंप्लीट हुआ है और यहाँ से फिर मैं एफ नहीं निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनवर्ड डमी देंगे, ठीक है, ये आपका सी एक्टिविटी, यहाँ से हम लोग देंगे डमी एंड यहाँ से हम लोग बनाएंगे एफ। समझ में आया? तो ये क्या डिनोट किया, एफ एक्टिविटी किसके बाद शुरू हुआ, सी एंड डी के बाद, ये हो गया आपका डमी एक्टिविटी। सी एंड डी के बाद शुरू हुआ एफ एंड ई शुरू हुआ डी के बाद, ठीक है। तो देखो डी क्योंकि 2 बार है प्रीसीडिंग कॉलम में, इसीलिए डमी एक्टिविटी को हम डी में नहीं जोड़े, क्योंकि डी एक्टिविटी को हमको सेपरेटली भी यूज़ करना है, इसीलिए हम लोगों ने सी पे उसको जोड़ दिया, ठीक है। क्लियर हुआ? यही चीज़ मैंने आपको अर्लियर एग्जाम्पल में भी बताया, वही चीज़ कि डमी एक्टिविटी कहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर सिंगल एंड किसी और के साथ नहीं है, देन केस 1 है, आप लोग कहीं पे भी जोड़ लो, ठीक है। बट अगर 2 बार है देन केस 2 है, आप लोग को देखना पड़ेगा कि आप लोग को कहाँ पे जोड़ना है डमी, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे ये मत बोलना मैम आप लोगों ने स्टार्ट एक इवेंट नहीं किया एंड एक इवेंट नहीं किया, ये मिड ऑफ द प्रोजेक्ट का कोई एग्जांपल था, मैंने ले लिया, इसको आप लोग एफ को ऐसे जोड़ दो तो ये कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके पहले डेफिनेटली कोई एक्टिविटी होगा ए और बी और जो भी, ठीक है। सो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट हमेशा एक ही होगा, ठीक है, उस पर मत जाइए, बस ये डमी का मुझे समझाना था आप लोग को। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी है, तो अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि डमी लाइन कैसे लेना है, ठीक है गाइस। तो आप लोग को नेटवर्क कंस्ट्रक्शन करने का जो 8 रूल्स है ये समझ में आ गया, राइट। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आप लोग को क्लियर होगा कि नेटवर्क कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखिए इजी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, देखिए, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, ओके। यहाँ पे आप लोग को दी है एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप लोग को दी गई है प्रीसीडिंग एक्टिविटी। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, देखिए ए एक्टिविटी से पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है, ए का प्रीसीडिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं, दैट मीन्स ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी। बी एंड सी से पहले ए है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ए के बाद बी एंड सी है, ठीक है, बी के बाद डी है, सी के बाद ई है, डी एंड ई जब दोनों खत्म होंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ एंड देन एफ के बाद है जी एंड यहाँ पे आप लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जी इज द एंड एक्टिविटी, ए इज द स्टार्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले बोला गया ए से पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप लोग पहला एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे, एक्टिविटी ए, फॉरवर्ड मैनर में करेंगे, लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा, एरो मार्क से रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिविटी को एंड एक्टिविटी हर एक एक्टिविटी का 2 इवेंट पॉइंट होगा, स्टार्ट एंड एंड, दिस इज टेल इवेंट, दिस इज हेड इवेंट, क्लियर है। इसके बाद देखिए ए से पहले कुछ नहीं, देन ए के बाद बी और सी है, ठीक है, तो ए के बाद बी और सी हम लोग स्टार्ट करेंगे।
एग्ज़ाम में जब आप लोग करेंगे, पहले आप रफ में भी कर सकते हैं, देन आप लोग फाइनल डायग्राम बनाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको इरेज करना पड़ता है। ठीक है, मैंने बनाया बी एंड मैंने बनाया सी। उसके बाद क्या बोला, बी के बाद डी है तो बी एक्टिविटी है, बी के बाद मैंने बनाया एक्टिविटी डी। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, सी के बाद ई है तो ये है एक्टिविटी सी, सी के बाद मैंने बनाया ई। ठीक है, फिर क्या बोला, डी एंड ई के बाद है एफ। ओके, डी एंड ई के बाद अगर एफ है गाइस, यहाँ पे गलत होने का चांसेस है। देखो, अगर आप लोग ऑलरेडी ऐसे ड्रॉ कर दिए होते तो आप लोग अभी क्या करते कि चलो यहाँ पे हम लोग एक डमी एक्टिविटी दे देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से आप लोग कर देते डी एंड ई के बाद आप लोग कर देते एफ, राइट। ऐसे आप लोग कर देते, जो नया करेगा उससे ऐसा हो सकता है, बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसीलिए नहीं करना है क्योंकि डमी एक्टिविटी का केस 2 कब था और केस 1 कब था? केस 1 यहाँ पे आएगा। डमी एक्टिविटी तब लगाएंगे जब दो एक्टिविटी का स्टार्ट इवेंट एंड एंड इवेंट सेम होगा, तभी डमी एक्टिविटी आएगा। बट यहाँ पे डी और ई दो एक्टिविटी का स्टार्ट इवेंट तो अलग अलग है। ये बी के बाद डी स्टार्ट होगा एंड ई सी के बाद स्टार्ट होगा। इनका स्टार्टिंग इवेंट अलग अलग है। जब स्टार्टिंग इवेंट अलग अलग है तो एंड इवेंट सिर्फ एक है कि डी और ई के बाद एफ होगा, तो यहाँ पे हम लोग डमी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ई को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग पहले रफ में बनाइएगा, तो ई एक्टिविटी ऐसे जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बोला, डी और ई के बाद है एफ, तो मैंने यहाँ पे बना दिया एफ एंड फिर बोला एफ के बाद है जी। दिस इज द डायग्राम। समझ में आया? इसको मैं करेक्टली कर दे रही हूँ फिर से, इसीलिए हमेशा रफ में कीजिएगा। पहले आप लोगों ने किया एक्टिविटी ए, एस ए से पहले कुछ भी नहीं है, देन ए के बाद है बी एंड सी, राइट। ये बहुत ईजी है, करते करते आप लोग का इतना फ्लुएंसी आ जाएगा ना, फिर कुछ ये सब जोक लगेगा। देन बी के बाद है आप लोग का डी, देन डी एंड ई के बाद है एफ, सॉरी सी के बाद है ई, तो ई को हम लोग को यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, डी एंड ई के बाद है आप लोग का एफ एंड एफ के बाद है जी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 8 रूल था, 8 के 8 रूल आप लोग का एप्लीकेबल हुआ है। लेफ़्ट टू राइट फ्लो में है। इवेंट को आप लोग यहाँ पे नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आप लोग का एक्टिविटी लेफ़्ट टू राइट में है, एरो मार्क में है, स्ट्रेट लाइन में है, अल्फ़ाबेटिकली डिनोटेड है, देन सर्किल्स है, इवेंट्स है, स्टार्ट इवेंट, एंड इवेंट नंबर में डिनोट किए हैं, लेफ़्ट टू राइट फ्लो है, डांसलिंग नहीं है, लूप नहीं है। ठीक है, देन डमी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ा क्योंकि कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जो जिसका स्टार्ट एंड एंड इवेंट एक हो, एंड कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं है जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी में 2 बार आ रहा है। ठीक है, देखो प्रीसीडिंग एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी डबल टाइम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डमी का दोनों ही केस एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए डमी एक्टिविटी नहीं लगेगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। इसके बाद आइए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एक्टिविटी इमीडिएट प्रीडेसेसर, मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग एक्टिविटी। देखिए एक्टिविटी ए से पहले कुछ भी नहीं है, बी से पहले कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपको उल्टा पढ़ना है। ए के बाद सी है, ए के बाद डी है, बी और सी के बाद ई है, डी और ई के बाद एफ है, एफ के बाद जी है, एंड यहाँ पे आप लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉ करते हैं। देखिए ए से पहले कुछ नहीं, बी से पहले कुछ नहीं। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों ही स्टार्टिंग एक्टिविटी है, मतलब दोनों साइमल्टेनियस एक्टिविटी है। आप लोग ए भी करेंगे एंड बी भी करेंगे। ठीक है, ए से पहले कुछ नहीं है, बी से पहले भी कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू डू इट इन रफ, उसके बाद ही आप फाइनल डायग्राम पे आइएगा। उसके बाद है ए के बाद सी, ए के बाद डी। ओके, तो आपका ए एक्टिविटी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ए के बाद सी भी है, ए के बाद डी भी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, सी एंड बी के बाद ई है,
सी और बी के बाद ई है, तो यहाँ पे रहा मेरा सी, यहाँ पे है बी, सी और बी के बाद ई है। तो एक काम करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मैं कर दे रही हूँ डी, इसको मैंने कर दिया सी, ठीक है। अब यहाँ पे डमी मत दे देना, क्योंकि यहाँ पे डमी नहीं लगेगा। सी से, सी और बी का स्टार्टिंग इवेंट अलग है, सिर्फ एंड इवेंट सेम हो रहा है, तो यहाँ पे डमी नहीं आएगा, ठीक है। बी को आप लोग एक्सटेंड करके यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। बी और सी के बाद ई, तो यहाँ पे हम लोग बी और सी के बाद करेंगे ई एक्टिविटी, ओके। उसके बाद है डी और ई के बाद एफ, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है ई, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद एफ शुरू होगा। यहाँ पे भी डमी मत डालना, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग इवेंट अलग अलग है। अगर ई यहाँ से निकला होता देन डमी आता, दोनों का स्टार्टिंग इवेंट अलग है, सिर्फ एंड इवेंट एक में है, तो यहाँ पे डमी नहीं आएगा। आप लोग क्या करेंगे, डी को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। डी और ई के बाद है एफ, एंड एफ के बाद है जी। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आया। देखो डमी कहाँ पे आएगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप लोग रफ में करके देन आप लोग एक फाइन डायग्राम बना सकते हैं। एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी, दोनों से पहले कुछ भी नहीं है, बोथ आर द स्टार्टिंग एक्टिविटी। ए के बाद सी और बी, सी और डी है, ए के बाद सी और डी है। सी को मैं नीचे ले रही हूँ क्योंकि बी और सी के बाद हमारा दूसरा एक्टिविटी शुरू हो रहा है। डी को मैंने अलग ले लिया, ठीक है। बी और सी, बी और सी के बाद हो रहा है ई, तो ई को आप ऐसे कर दीजिए, बिकॉज डी और ई के बाद आपका शुरू हो रहा है एफ, एंड एफ के बाद है आप लोग का जी। कहीं पे भी आपको डमी का ज़रूरत महसूस हुआ क्या गाइस? नहीं हुआ ना। बट अगर आप लोग ऐसे एक बार में करेंगे तो लगेगा चलो बी से सी को एक डमी दे देते हैं, डी से ई को एक डमी दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब दो एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो चुका है, एंड एक है, तो वहाँ पे डमी नहीं आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है नेटवर्क डायग्राम बनाना, ठीक है। आइए और एक एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे एक और अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है, देखिए। एक्टिविटी प्रीसीडिंग, एक ही होता है बेटा प्रीसीडिंग एक्टिविटी। देखिए, ए से पहले कुछ नहीं, बी से पहले कुछ नहीं, सी से पहले कुछ नहीं, मतलब ए बी सी ऑल द थ्रीज आर साइमल्टेनियस एक्टिविटी। ये लोग 0 टाइम से स्टार्ट होंगे, ठीक है। इनसे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद ए और बी के बाद है डी, और ए और बी के बाद है ई। जब ए और बी दोनों खत्म हो जाएंगे तब हम लोग एक साथ शुरू करेंगे डी और ई। देन जब सी डी ई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा एफ और जी। क्लियर है? अच्छा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए, ए बी सी से पहले कुछ भी नहीं है, सो दिस इज द स्टार्टिंग इवेंट। यहाँ से हम लोग का शुरू हो रहा है ए बी एंड सी, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी एंड एक्टिविटी सी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या बोला है, रफ में कीजिए, स्टार्टिंग में वही अच्छा है सबसे। देन ए एंड बी के बाद डी है, ठीक है। ए और बी के बाद डी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ए और बी के बाद डी है, तो ए को आप इसी में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, देखो अभी दोनों एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट तो एक था, एंड पॉइंट भी एक आ गया, राइट। तो डमी एक्टिविटी का जो केस 1 था वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड आप लोग को यहाँ पे डमी एक्टिविटी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट पॉइंट एक था, अब एंड पॉइंट भी ए एंड बी का एक हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग डमी एक्टिविटी ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डमी एक्टिविटी ड्रॉ कर दिया। फॉर द टाइमिंग आप ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि ए सिंगल में कहीं पे भी नहीं है, बी के साथ ही सिर्फ है, तो आप डमी ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, एक ही बात है। अगर ऐसे करेंगे तो ए को बड़ा कर दीजिए, फॉरवर्ड मैनर में लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया डमी। नाउ ए एंड बी के बाद क्या है, डी एंड ई। ए बी के बाद डी है, ए बी के बाद ई है, राइट। सो ए और बी आके यहाँ पे खत्म हुए। यहाँ पे आप करेंगे डी एंड ई, डी एंड ई, ठीक है। उसके बाद
सी डी एंड ई जहाँ पे ख़त्म हुए वहाँ पे होगा एफ एंड जी। सी डी एंड ई, डी एंड ई यहाँ पे थे ऑलरेडी, राइट, डी एंड ई यहाँ पे है। नाउ सी, अब देखो सी को मैं यहाँ पे जोड़ सकती हूँ ई पे लाके, बिकॉज इसका स्टार्टिंग इवेंट अलग है, ठीक है, एंडिंग इवेंट अलग है, तो सी यहाँ पे क्यों खत्म करो, सी को आप यहाँ तक ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे डमी नहीं आएगा क्योंकि इवेंट अलग अलग है, ठीक है। बट सी और ई यहाँ पे मिल गए, हमको क्या चाहिए, सी डी एंड ई चाहिए। ना आप बोलोगे मैम डी को भी यहाँ पे लाके ज्वाइंट कर दो, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डी और ई का स्टार्ट पॉइंट एक ही है, एंड पॉइंट एक नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ से आप लोग को लाना पड़ेगा डमी, राइट। इसको आप ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि सी यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, ठीक है, ऊपर भी ले सकते हैं, कोई नहीं, सी ए ई एंड डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया सी डी एंड ई यहाँ पे खत्म हुए, तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, एफ एंड जी, एफ और जी आपका शुरू हुआ। बट यहाँ पे प्रोजेक्ट खत्म है, ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। अब आप लोग बोलेंगे मैम आप एक काम कीजिए, जी को भी यहीं पे जोड़ दीजिए, नहीं हो सकता, क्यों, एफ और जी का स्टार्ट पॉइंट एक ही है, एंड पॉइंट एक होगा, तो ऐसे हम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या आएगा, डमी। तो यहाँ पे आप लोग लाएंगे डमी एंड प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये डमी को आप ऐसे अपवर्ड में भी ले सकते हैं, ठीक है, ये एफ और जी हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा के आप लोग ऐसे भी डमी ले सकते हैं, यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को आप 2-3 बार पक्का से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग का डमी कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, ये एकदम से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन से, ठीक है। तो आइए CMA फाइनल का स्टडी मटेरियल का पहला क्वेश्चन है नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना, उसको हम लोग आज कर लेते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 35 पे देखिए, XYZ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी has to prepare a design of its latest model of motorcycle. The various activities to be performed to prepare design are as follows. देखो क्या क्या एक्टिविटी है। एक्टिविटी A B C D E F G H I J K, ये एक्टिविटी क्या है, ए एक्टिविटी क्या है, प्रिपेयर ड्राइंग, बी एक्टिविटी क्या है, कैरी आउट कॉस्ट एनालिसिस। ये सब आपके कौन कौन सी एक्टिविटियाँ दी गई है। प्रीसीडिंग एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी ए से पहले कुछ भी नहीं है, देन ए के बाद बी है, ए के बाद सी है, दैट मीन्स पहले आएगा एक्टिविटी ए, देन ए एक्टिविटी के बाद दोनों एक्टिविटी शुरू होंगे साइमल्टेनियसली, बी एंड सी। उसके बाद सी के बाद है डी, देन बी एंड सी के बाद है ई। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी एक्टिविटी प्रीसीडिंग में सिंगल बी है, बी एंड सी के साथ भी है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर डमी तो आएगा पक्का, बट डमी आएगा तो आप सी में डमी को ज्वाइंट नहीं करेंगे, आप ऑफकोर्स बी में ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि सी एक्टिविटी आपको सिंगल हिसाब से भी चाहिए, ठीक है। देन डी एंड ई के बाद है एफ, ई के बाद है जी। देखो यहाँ पे फिर से ई एक्टिविटी 2 बार आया प्रीसीडिंग में, एक बार सिंगल आया, एक बार डी के साथ आया। तो जब आप यहाँ पे डमी देंगे तो ई से आप ई पे आप डमी ज्वाइंट नहीं करेंगे, आप डी पे ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि ई एक्टिविटी आपको सेपरेटली चाहिए, ठीक है। देन जी के बाद है एच, एफ के बाद है आई, आई और एच के बाद है जे, जे के बाद है के, ठीक है। प्रिपेयर एन अप्रोप्रिएट नेटवर्क डायग्राम, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉ करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या बोला, ए से पहले कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स स्टार्ट इवेंट क्रिएट कीजिए एक्टिविटी ए, इससे पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला, ए के बाद बी है, ए के बाद सी है, दैट मीन्स ए के बाद दोनों एक्टिविटी शुरू हो रही है, बी एंड सी, ठीक है। फिर क्या बोला, सी के बाद डी है, ठीक है, सी के बाद डी है, बी और सी के बाद ई है। देखिए एक मैं गलत डायग्राम बनाऊंगी, दूसरा मैं सही करके बताऊंगी, ठीक है। बी और सी के बाद ई है। नाउ देखो यहाँ पे डमी आएगा ही आएगा, राइट। अभी क्योंकि बी और सी का स्टार्टिंग पॉइंट एक है, अब बी और सी आपको एक साथ में भी चाहिए, राइट, तो एंडिंग पॉइंट भी एक हो गया।
तो यहाँ पे डमी आएगा। बट द क्वेश्चन इज डमी हम यहाँ पे ऐसे लेंगे या डमी हम यहाँ से ऐसे लेंगे, क्वेश्चन वहाँ पे है। अब देखो डमी अगर आप ऊपर से नीचे लाओगे तो ये वाला चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डमी ऊपर से नीचे आए तो ये पॉइंट क्या हो गया, बी एंड सी का कंप्लीशन पॉइंट। बट डी बी और सी के बाद नहीं है, डी सिंगल इवेंट सी के बाद है। तो सी क्या हो रहा है, सिंगल भी यूज हो रहा है, बी और सी के साथ भी यूज हो रहा है प्रीसीडिंग एक्टिविटी में। इसीलिए हम डमी एक्टिविटी को सी पे एंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी के बाद डी है और हमको ये सिंगल एक्टिविटी एज ए सी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि डमी एक्टिविटी आएगा एंड ये अपवर्ड जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका बी एंड सी, ये सिर्फ सी पॉइंट है, राइट। ये है बी एंड सी। बी एंड सी के बाद क्या है, बी एंड सी के बाद है आप लोग का ई। ठीक है, उसके बाद है डी और ई के बाद है एफ। ठीक है, देखो नाउ डी और ई के बाद अगर एफ है तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे डमी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डी और ई का स्टार्टिंग इवेंट अलग है। करेक्ट है, आप लोग सही हो। तो आप लोग बोलोगे आप तो इसको ऐसे जॉइंट करते थे, तो आप इसको जॉइंट कर दीजिए, डी कॉलम को हटा दीजिए, इस पे जॉइंट कर दीजिए, डी और ई ये बन गया। एंड डी और ई के बाद आप यहाँ से एफ कॉलम ले लीजिए। आप लोग एकदम करेक्ट हो। बट आप लोग क्वेश्चन आगे पढ़िए। आगे क्या बोला, ई के बाद आपको चाहिए जी कॉलम। ठीक है, नाउ अभी आपको ई के बाद चाहिए जी कॉलम। ठीक है, जी एक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पे जी एक्टिविटी ड्रॉ करती हूँ तो ये क्या डिनोट करेगा, डी और ई के बाद जी है, राइट। तो यहाँ पे आ गया आप लोग का केस 2। ठीक है, ई एक्टिविटी सिंगल में भी है एंड ई एक्टिविटी डबल में भी है, डी और ई के भी साथ है एंड ई अलग से भी है, ई हमको सेपरेटली भी चाहिए। एंड उस नाते केस 2 के हिसाब से यहाँ पे डमी एक्टिविटी आएगा। क्लियर हुआ ये चीज़। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे जॉइंट नहीं कर सकते, डी एक्टिविटी एज इट इज़ रहेगा एंड हम लोग ई से क्या करेंगे, डमी एक्टिविटी डी में लेके आएंगे। ये चीज़ क्लियर हुआ। ई पे नहीं जाएगा क्योंकि ई हमको सेपरेटली चाहिए एफ एक्टिविटी के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला, डी और ई के बाद आपको चाहिए, सॉरी ये एफ नहीं है, डी एंड ई के बाद आपको चाहिए एफ। ठीक है, एंड ई के बाद आपको दिस कॉलम में जी, आपको चाहिए जी। ये चीज़ क्लियर हुआ। इसके बाद क्या बोला, जी कॉलम के बाद आपको चाहिए एच कॉलम। ठीक है, एच कॉलम हो गया। देन एफ के बाद आपको चाहिए आई कॉलम। ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हैं, आई कॉलम। उसके बाद आई और एच के बाद आपको जे चाहिए। नाउ यहाँ पे डमी करेंगे क्या, एच और आई के बाद जे चाहिए, नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग इवेंट अलग है, एंड इवेंट एक है। तो पहला केस यहाँ पे कट गया, इसीलिए नहीं होगा। बट अगर इसके बाद एच हमको सेपरेटली चाहिए होता तो हम लोग करते। बट आई और एच देखो प्रीसीडिंग एक्टिविटी में एक ही बार है, दोनों ही कॉलम आप प्रीसीडिंग में देखिए एक ही बार है, 2 बार नहीं है, तो यहाँ पे डमी नहीं आएगा। इधर आप लोग इसको इस पे जॉइंट कर दीजिए या फिर एच को इस पे जॉइंट कर दीजिए नीचे लाके। ठीक है, एक ही बात है। एच और आई जहाँ पे कंप्लीट होंगे वहाँ पे आएगा जे एंड जे जहाँ पे कंप्लीट हुआ वहाँ से आएगा के, एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ गाइस। ठीक है, एक बार यहाँ पे अपवर्ड है, एक बार यहाँ पे डाउनवर्ड है, इसीलिए मैंने कहा था आप लोग पहले रफ में करेंगे। ठीक है, मैं इसको अच्छे से करके दिखा देती हूँ। पहले आप लोग का एक्टिविटी ए, जिसके पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, उसके बाद साइमल्टेनियसली शुरू हो रहा है ए के बाद बी एंड सी। नाउ बी एंड सी के बाद है ई एंड सी के बाद है डी, इसीलिए हमको सी सेपरेटली चाहिए, राइट, सो दैट हम सी के बाद डी कर सकते हैं। एंड डमी एक्टिविटी हम लोग इसीलिए यहाँ पे अपवर्ड दिए। बी और सी के बाद हुआ ई,
यहाँ पे डमी एक्टिविटी का केस 1 के हिसाब से कोई भी डमी एक्टिविटी नहीं डलना चाहिए, बट केस 2 के हिसाब से क्योंकि ई एक्टिविटी 2 बार है, एक बार हमको ई के बाद सेपरेटली जी एक्टिविटी करना पड़ेगा, इसीलिए डी और ई को हम लोग डी पॉइंट पे ऐड करेंगे, राइट। देन डी और ई के बाद है एफ, जी के बाद है आप लोग का एच, एंड एफ के बाद है आई, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमको डमी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एच और आई को हम लोगों ने यहाँ पे मिला दिया। एच और आई हमको प्रीसीडिंग एक्टिविटी में सिंगल कहीं पे भी नहीं दिया है, अगर सिंगल दिया होता तो यहाँ पे भी डमी एक्टिविटीज़ आती। देन एच और आई के बाद है जे, एंड देन जे के बाद के, एंड यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा गाइस। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो डमी एक्टिविटी कहाँ पे लगेगा, कैसे लगेगा, आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, गूगल में आपको मिल जाएंगे, कुछ प्रैक्टिस बुक से कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और वैसे भी आप लोग आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, द बेस इज कि आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालना है, बहुत सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट क्लास, आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों ने लर्निंग कर्व का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियोस के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।